वेलकम है आपका सोहा पेचेडा क्लासेस में। चलिए, तो आगे की जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में वह आई हुई है, तो इस पर आप डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर, इसमें चलो पढ़ते हैं। वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने एकांतर वृत्त खंड के कोण के बराबर होता है। तो माय डियर, एकांतर वृत्त खंड क्या होता है और फिर उसमें कोण कौन सा हमें देखना है, हमें इस चीज़ को देखना है। ठीक है। और तो सबसे पहले तो माय डियर एकांतर कोण ही डिसाइड करते हैं। तो माय डियर, आप इसमें चित्र डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक आपका सामने एक सर्कल है, उसमें एक इस मतलब कि AC एक रेखा है जो बिंदु B पर से स्पर्श कर रही है और बिंदु B से इस वृत्त में एक रेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है, BD, जिसको हम क्या कहेंगे, जीवा। तो इस जीवा से और स्पर्श रेखा से यहाँ पे दो एंगल बने, एक अल्फा एंगल और एक थीटा एंगल। ठीक है माय डियर, एक अल्फा एंगल और एक थीटा एंगल। तो माय डियर, इस तरीके से अगर मैं इन्हीं बिंदुओं को आपस में मिलाने से तो यहाँ पर मिला दूँ B को Y से और D को X से और X को B से, तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर अल्फा एंगल है वो, ठीक है, जो अल्फा एंगल है, ठीक है माय डियर, तो इसमें माय डियर इतना जो इसमें अल्फा एंगल का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, B Y D B। और थीटा एंगल का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होएगा, ये थीटा एंगल है तो इसका एकांतर वृत्तखंड कौन सा होएगा, B X D और B। इसी लाइन पर वापस आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको जिस तरह से स्क्रीनिंग पे शो कर रहा हूँ, तो ये इसका एकांतर वृत्तखंड होगा थीटा एंगल का, और अल्फा एंगल का बचा हुआ जो ये आपका आकृति है ये इसका वृत्तखंड होगा। तो इस आकृति के अंदर जो y एंगल है वो क्या कहलाएगा, एकांतर वृत्तखंड कोण। तो इस आकृति के अंदर एक कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर वृत्तखंड कोण कौन सा होगा इतनी आकृति में, y। ये जो y थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और ये किसका एकांतर वृत्तखंड एंगल होगा, अल्फा का। और उसी प्रकार से थीटा का एकांतर, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड कोण कौन सा होएगा, कोण x। कौन सा होएगा, कोण x। तो आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, अल्फा एंगल इक्वल किसके है, B Y D, और थीटा एंगल किसके इक्वल है, B X D के। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की ओर। यदि किसी वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। तो माय डियर, यहाँ पे प्रतिच्छेद कहने का तात्पर्य होता है इंटरसेक्ट करना। तो आप जैसे ही डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम पे देख रहे होंगे कि इसमें आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसमें AB एक रेखा है जो बिंदु B पर क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट हो रही है। उसी प्रकार से DC एक रेखा है जो बिंदु P पर ही इंटरसेक्ट हो रही है। तो जैसे इसके यानी कि AB रेखा के दो भाग कौन से हो गए माय डियर, AP और PD। उसी प्रकार से CD रेखा के दो भाग कौन से हो गए, DP और PC। तो इन यानी कि AP और मल्टीप्लाई PB, उसी ये किसके इक्वल है माय डियर, ये इक्वल है CP मल्टीप्लाई PD के। ठीक है माय डियर, चलिए तो ये थ्योरम आपको बता रही है, आपको समझ में आ चुकी होगी। तो उसी प्रकार से अब हम देखते हैं दूसरी थ्योरम। ठीक है, अब इसमें अगली थ्योरम में बताया गया है, यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर प्रतिच्छेदित करें तो उनके खंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। तो माय डियर, इसमें आप देख रहे होंगे कि दो जीवाएं, ठीक है, दो जीवाएं DC जो बाहर बिंदु P पर आगे बढ़ाने पर यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। इसी प्रकार से AB
इस क्या कहते हैं एक जीवा थी जिसे आगे बढ़ाने पे बिंदु P पर ये दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें इस प्रमेय के अनुसार बताया गया है कि जो आपकी ए पी रेखा है, यानी कि ए पी रेखा मल्टीप्लाई करनी किस में है आपको, बी पी में। तो ए पी रेखा यानी कि इस पूरी रेखा की जो ये पूरी जो यहाँ तक की जो लेंथ है ए पी की मल्टीप्लाई किस में करनी है आपको, बी पी में। तो अभी किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर, आपकी जो पूरी रेखा होएगी डी पी और सी पी, ठीक है। अगर सी पी की मल्टीप्लाई आप पूरी रेखा में डी पी में कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए पी मल्टीप्लाई बी पी। तो ये दोनों आपस में इस तरह से इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम आपको जहाँ तक की उम्मीद है समझ में आई होगी। थैंक यू।